नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात पिछड़ों और आदिवासियों पर गरमाई एमपी की सियासत की। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बाद एक तरफ जहां शिवराज सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो कांग्रेस इसे अपनी सौगात बता रही है। तो साथ ही शिवराज सरकार ने अब पिछड़ों को आगे लाने के लिए पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को जिम्मेदारी दे दी। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। नीमच में कन्हैयालाल हत्याकांड में कांग्रेस ने अपनी जांच पूरी कर आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत इन दिनों ओबीसी और आदिवासी पर गरमाई हुई है। एक तरफ जहां ओबीसी को 27% आरक्षण देकर शिवराज सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे पिछली कमलनाथ सरकार की सौगात बता रही है। अब शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। पिछले महीने 15 अगस्त पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन का ऐलान करने के बाद सरकार ने आज अपने सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को इस आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी। 52% पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनके आर्थिक प्रगति के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए आयोग को काम करना है। सर्वेक्षण करके अपने रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट करेंगे और उन अनुशंसाओं पे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। एक तरफ जहां सरकार ने बिसेन की आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने शिवराज सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार दिखावा कर रही है। कांग्रेस के आरोप पर सरकार की तरफ से भी जवाब आया। पहले कहाँ गए थे? 15 साल में क्यों ये आयोग नहीं बनाया? 15 साल में क्यों आरक्षण नहीं बनाया? क्यों सिर्फ अभी सारी याद आ रही जब कांग्रेस ने 15 महीने के अंदर लोगों को उनके अधिकारों को देने की बात करी? सिर्फ ढोल ताशे और तमाशे बजाने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस 15 महीने तो जागी नहीं। 15 महीने तो उन्होंने केवल छलावा किया। केवल कमलनाथ ने घोषणा की और खुद ही ने केस लगवाकर ये सुनिश्चित किया कि 27% पिछड़ों को आरक्षण ना मिले। एमपी की सियासत में ओबीसी और पिछड़ा वर्ग पर सियासी जंग छिड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने दावा किया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तो वो हैं, इसीलिए बिसेन की ताजपोशी असंवैधानिक है। आज भी मैं विधिवत रूप से मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हूँ और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जैसा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 अभी 10 दिन पहले ही घोषणा की है, आयोग बनाने की बात है। ये विधिक आयोग नहीं है, वैधानिक आयोग नहीं है। वैसे सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि आदिवासी पर भी सियासत का पूरा जोर है। नीमच में कन्हैयालाल की मौत मामले की कांग्रेस की जांच कमेटी ने जांच पूरी कर आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को निशाने पर लिया। जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। भाजपा वालों ने उसको पर्दा डालने के लिए मैंने 36 घंटे तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी। पुलिस के ऊपर दबाव था। बहुत ही दुख की बात है। आदिवासियों के साथ आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तक परिवार को 1 करोड़ की सहायता दें और उसके परिवार में उनको नौकरी दें। कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई ये होती है कि वो एक वंचित और वैराग्य भाव के साथ राजनीति के शमशान में बैठकर रोटियां सेकने में भरोसा रखते हैं। तत्काल कार्रवाइयां की गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई यह है कि वो सांप निकलने के बाद लकीर पीटते। एमपी की सियासत में पिछड़ों और दलितों पर घमासान छिड़ा है। आरक्षण लागू करने और आयोग के गठन के साथ बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का कल्याण शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस ने भी नीमच की घटना को जोर शोर से उठाकर आदिवासी हित का बाण छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि पिछड़ों के वोट बटोरने की कोशिश में जुटी सियासत किसका कल्याण करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नेता पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, घनश्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल घनश्याम जी आपसे। घनश्याम जी, पिछड़ा आयोग की घोषणा की गई, अध्यक्ष भी गौरीशंकर बिसेन को बना दिया। कांग्रेस कह रही है कोर्ट से स्टे है, तो फिर गौरीशंकर बिसेन अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? अध्यक्ष तो जेपी धनोपिया हैं। देखिए, 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण
आयोग का गठन करने का घोषणा की और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तत्परता है। इस वर्ग के कल्याण के लिए नियम, कायदे, कानून, अनुशंसाएं, इस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, ये सारे के सारे सुझाव आयोग के माध्यम से सुनिश्चित हों और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार उन अनुशंसाओं को लागू करके इस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए अपना क्या योगदान दे सकती है, इस हेतु ये सरकार ने गठन किया है। ये आरोप लगाना कि साहब जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, वोटों के लिए लिया गया है, मैं समझता हूं कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाने का रहा है, उसी की पुनरावृत्ति करने का काम ये कर रहे हैं। हमेशा मैं कहता हूं 70 साल तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकारें रहीं और केंद्र में भी सरकारें रहीं। आप पूछो इन्होंने कहां अनुसूचित जाति वर्ग का, अनुसूचित जनजाति वर्ग का कल्याण करने का काम किया? नहीं घनश्याम जी, ये तो देखिए 1947 के बाद से ये तो चला आ रहा है, आपके आरोप उनके प्रत्यारोप। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कोर्ट से जब स्टे मिला हुआ है, कांग्रेस कह रही है, तो फिर मार्च 2020 में अध्यक्ष बना दिए गए थे जेपी धनोपिया, तो धनोपिया अध्यक्ष है या बिसेन अध्यक्ष है? 2 आयोग 2 अध्यक्ष एक ही राज्य में, कैसे काम चलेगा सर? नहीं देखिए उनको तो मान्यता ही नहीं है। अभी बीच में जानकारी में आया था कि चुनाव आयोग ने भी जेपी धनोपिया जी को उसका अध्यक्ष मानने से मना कर दिया था। और जब ये निर्णय सरकार के हमारे वरिष्ठ लोग कर रहे हैं तो सोच समझ करके ही कर रहे होंगे, नियम अनुसार ही कर रहे होंगे। कहीं नियमों में कोताही बरतने का काम किया ही नहीं जा सकता है। इतने बड़े पदों पर बैठ करके कहां से हम कहीं शिथिलता ला सकते हैं? नियम अनुसार ही कार्रवाइयां हुई होंगी। नियम अनुसार कार्रवाइयां हुई होंगी, कुछ सोच कर ही किया होगा, ये घनश्याम जी कह रहे हैं। अजय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आज जब बीजेपी सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया भर्तियों में और परीक्षाओं में, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये दरअसल कमलनाथ की सौगात है, पिछली सरकार की सौगात है। 15 महीने में आपको किसने रोका था? आपने क्यों नहीं आरक्षण लागू किया 27%? देखिए आसिफ जी, मध्य प्रदेश में यह चीज पूरी तरह से प्रमाणित है कि 55% आदिवासियों को हक और अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है। मैं सिलसिलेवार तरीके से पूछता हूं पिरोनिया जी से, मध्य प्रदेश हो या किसी भी राज्य में कानून बनाती है विधायिका। 1994 में हमारी सरकार ने पहली बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कानून बनाया। 2003 में 27% का आरक्षण लागू किया। उसके बाद वो मामला भाजपा सरकार के दौरान न्यायालय में चलता रहा और 2014 में एक्स पार्टी होकर खारिज हुआ क्योंकि सरकार ने उस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा। उसके बाद 4 साल तक और भाजपा की सरकार रही, लेकिन भाजपा कोई कानून नहीं लाई। फिर 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी तो कमलनाथ जी फिर से 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का कानून लाए और जिस कानून पे भाजपा पिछले 1.5 साल से भ्रम फैला रही है कि कानून पे स्टे हो गया है, जबकि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2019 का कमलनाथ सरकार का कानून एप्लीकेबल है। तो भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के हक अधिकार छीनने का काम कर रही थी भ्रम फैलाकर। मैं पिरोनिया जी से पूछता हूं, 17 साल की भाजपा सरकार में कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया पिछड़े वर्गों के लिए? आप अगर पिछड़े वर्ग के हित की बात करते हैं, आज भी आपने जिस तरह से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया वो भी पिछड़े वर्गों में भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है। 15 साल की आपकी सरकार के दौरान आयोग खाली पड़ा रहा, ना अध्यक्ष थे ना सदस्य थे। हमारी सरकार बनते ही हमने आयोग का गठन किया। अजय जी, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना 27%, इस पर पुरुषेंद्र कौरव ने सरकार को सुझाव दिया था कि जिन 3 मामलों पर स्टे है, जिन 3 परीक्षाओं और भर्तियों पर स्टे है, उनको छोड़कर बाकियों पर आप क्यों नहीं दे सकते? और शिवराज सरकार ने उस पर दे दिया। तो क्या यह स्थिति आपके सामने नहीं थी? आपको नहीं मालूम था इस बारे में जानकारी, या किसी भ्रम की स्थिति में थे? देखिए आसिफ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी सरकार के दौरान हमने कोई भी नियुक्ति, कोई भी प्रवेश परीक्षा 14% के हिसाब से नहीं निकाली। भाजपा सरकार के दौरान NRHM की भर्ती हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 18 अगस्त 2020 को लीगल ओपिनियन दिया कि केवल 14% लागू कर दिया जाए। उसके आधार पर हाईकोर्ट ने 3 मामलों में 14% लागू किया हुआ है। यहां तक कि 2021 में स्कूल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं में 14%
14% मैं एक्सीलेंस कॉलेज को कोट कर रहा हूं भोपाल के, मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में 14% आरक्षण लागू हुआ। ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी सरकार ने लड़ाई लड़ी है और अभी भी कमलनाथ जी ने फैसला किया है, अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह जैसे बड़े वकील पैरवी करेंगे। इस सरकार पे हमें विश्वास नहीं है। ये पिछड़ा वर्ग को फिर धोखा देंगे और फिर से वही 2014 जैसी स्थिति बना देंगे। लेकिन कमलनाथ जी इस बार धोखा नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को हक दिलाएगी। मैं आ रहा हूं आपके पास। घनश्याम जी, आपसे एक सवाल। सर देखिए, पिछड़ों के साथ साथ आदिवासियों का भी आज मुद्दा है। मैंने आपसे आयोग पर सवाल पूछा, मैंने आपसे पिछड़ों पर सवाल पूछा। आदिवासियों को साधने की कोशिश तो लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें हाल फिलहाल में सामने आ रही हैं, कहीं कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है, देश की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, कहीं आदिवासियों को घसीट घसीट कर मार डाला जा रहा है। सीधा सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहा है। सर, ये सरकार, मैंने कहा ये सरकारें कांग्रेस की रहीं, और उस समय जब सरकारें कांग्रेस की थीं, उस समय से जो मानसिकता लोगों की तैयार हुई है इन वर्गों के ऊपर अत्याचार करने की, उसी का दुष्परिणाम है कि आज ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं। अभी आदरणीय हमारे अजय जी कह रहे थे कि हम वकील खड़े करने वाले हैं। अरे जब तुम्हारा समय था, उस समय आवश्यकता थी, तब कमलनाथ जी ने वहां पर क्यों नहीं बड़े वकीलों को खड़ा किया? आज केवल वकीलों वाला सवाल तो तैयार है मेरे पास अजय जी से, कांग्रेस की ओर से हो रहा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदिवासियों का सवाल आपसे पूछ रहा था, कल्याण हो या जनजाति वर्ग का कल्याण हो, ये मैं वही निवेदन करना चाहता हूं। मैं आदिवासियों के बारे में भी आप देखिए ना, 9 तारीख को जिस प्रकार से अभी मैं डिबेट में आया था, एक सोची समझी राजनीति के तहत, साजिश के तहत, अरे भाई भगवान बिरसा मुंडा की अगर हम जन्म जयंती मना रहे हैं आने वाले समय में, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं मनाना चाहिए भगवान बिरसा मुंडा? हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, आदिवासी, दलित समाज, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग उनको अपना देवता मानते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है, ये घुमाने का काम ये कांग्रेस करती है। आपने कहा कि कांग्रेस के समय से लोगों की जो मानसिकता बन गई है, उसी मानसिकता के लोग ऐसा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। सर, 15 साल आपकी सरकार रही, बीच में सिर्फ 1.25 साल कमलनाथ की सरकार रही, अब 1.5-2 साल आपकी सरकार को होने वाले हैं। इस 15 महीने में इतना कुछ बिगड़ गया कि 15 साल में आपने जो लोगों को निडर बनाया, आपने जो लोगों को कानून के राज से फायदा पहुंचाया, वो सब बिगड़ गया क्या 15 महीने में? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैंने कहा जो गलती करेंगे, जो कानून तोड़ने का काम करेंगे, उसको कानून अपने अनुसार जो दंड देने की आवश्यकता है, दंड देने का काम करेगा। उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और आप देखेंगे ऐसे लोगों को सजा देने का प्रावधान भी है और सजा मिलेगी भी उनको। हम उनका कभी पक्ष नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए, निंदनीय है, और अपराधियों को उसकी सजा भी मिलेगी। इसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं पिरोने साहब लौट रहा हूं आपके पास, अजय यादव जी आपके पास। और अजय जी, आपने एक बड़ा दावा किया कि अभिषेक मनु सिंघवी को लगाना पड़े, बड़े से बड़े वकील को लगाना पड़े, हम लगाएंगे, भरोसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं सर, मार्च का महीना था, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ओबीसी की, लगातार आपकी तरफ से वकीलों को बुलाया जा रहा था, पेश होने को कहा जा रहा था, लेकिन आपकी तरफ से वकील नहीं पहुंच रहे थे, क्यों? देखिए आसिफ जी, ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ भ्रम है। हमारी सरकार के दौरान हमने 8 मार्च 2019 को अध्यादेश के माध्यम से 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू किया, जो कि केवल चिकित्सा शिक्षा भर्ती के मामले में स्टे हुआ एक मामले में। उसके बाद हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प था, जुलाई में हम उसी अध्यादेश को कानून के रूप में विधानसभा में लेकर आए। अगर हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट का कोई आधार बनाकर उसको कानून का स्वरूप नहीं देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बिना स्टे के, आप और हम 1.5-2 साल से लगातार सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने रक्षा नहीं की, स्टे हो गया, और कल इन्हें स्वयं स्वीकार करना पड़ा कि कोई स्टे नहीं है 2-3 मामलों के अलावा। इसलिए ये प्रमाणित है। 2014 में तो इन्होंने पहल तक नहीं करी, पक्ष नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं करी। आसिफ जी बताइए, ऐसा कोई मामला होता है? छोटे से छोटा गरीब आदमी भी अगर कोई मामला हारता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गई 55% पिछड़े वर्ग के हितों के लिए। केवल और केवल धोखा दे रहे हैं। चाहे पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, दलित हो, सबके पीठ में इन्होंने खंजर भोंका है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही पिछड़ों
पिछड़ों के विरोधी है। अजय जी, जब आप सरकार में थे तब आपने मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था मध्य प्रदेश में, लौट रहा हूं मैं आपके पास। अजय जी, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अर्जुन सिंह जी को खड़ा कर देंगे, जब आपकी सरकार थी आपने तब क्यों नहीं खड़ा कर दिया एक से एक बड़ा वकील? पहला सवाल। और दूसरा ये, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही कि आपने जाके कोर्ट में बताया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 27% ओबीसी हैं, जबकि 52% की आबादी है यहां। देखिए आसिफ जी, झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। 55% ओबीसी की आबादी के आधार पर ही हमने आरक्षण दिया। भाजपा तो ये क्यों नहीं बताती है कि 15 साल में वो क्यों नहीं लाए कानून? केवल झूठ बोल सकते हैं। हमारी सरकार के दौरान कभी भी इस तरह की सुनवाई का, हियरिंग का मौका नहीं आया, अन्यथा हम देश के बड़े से बड़े वकील अपनी सरकार में भी खड़े करते। जब हम आज विपक्ष में इस तरह की पैरवी कर रहे हैं तो इसका कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम अपनी सरकार में पैरवी नहीं करते। लेकिन भाजपा का इतिहास है, मैंने कोट किया। पिरोनिया जी बता दें कि 14 में आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करी और 14 से 18 तक आप दोबारा कानून क्यों नहीं लाए? आप बताइए, कोई एक कारण बता दीजिए कि अगर आप पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं। वो तो हमने विधानसभा में ईंट से ईंट बजा दी, आपका रंग उतर गया, इसलिए पिछड़े वर्ग की आंखों में धूल झोंकने निकले। 7 पेशियों में आपके पुरुषेंद्र कौरव जी अपीयर नहीं हुए हाई कोर्ट में, और अब 7 पेशियों के बाद आपने लीगल अभिमत दिया है। पहले क्यों नहीं दे रहे थे अभिमत? अगर इसी तरह की स्थिति थी, केवल धोखा दे रहे हैं। आदिवासियों के मामले में एक बात जरूर कहना चाहूंगा आसिफ जी, जिनने उन्हें त्योहार नहीं मना दिया। 9 अगस्त को दुनिया भर में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हमारी सरकार में हमने 84 आदिवासी ब्लॉकों को अलग से फंड दिया था कि वो अपना त्योहार मनाएं। इनमें वो त्योहार तक नहीं मनाने दिया। आदिवासियों के साथ ऐसा अन्याय अरे बिरसा मुंडा का भी मनाइए, हम तो उसका भी स्वागत करते हैं और हम भी मनाएंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मनाएंगे। लेकिन आप बताइए आदिवासी दिवस क्यों रोका? झाबुआ उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासी दिवस पे ढोल नगाड़े बजा रहे थे, उस दिन आपने क्यों मना लिया था? क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा दिखा। आप देख रहे हैं नीमच की घटना, नेमावर की घटनाएं। प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार दमन कर रही है आदिवासियों के। पट्टे रद्द किए जा रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं, खंडवा की घटनाएं हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। नीमच और नेमावर का आपने जिक्र किया। घनश्याम जी सवाल तो सुन लीजिए, जब सवाल सुनेंगे तभी तो बोलेंगे सर। मत कर, ये बता। अरे कानून क्यों नहीं बनाया, बता दीजिए। आप तो विधायक भी रहे। घनश्याम जी एक मिनट रुकिए तो सही। अजय जी ने सवाल पूछा, उसका जवाब मैंने लिया। हम तो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जवाब नहीं है, करते ही रहेंगे। जवाब हो तो दीजिए, कानून क्यों नहीं बनाया? घनश्याम जी आपसे मेरा सवाल ये है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। घनश्याम जी सवाल ये कि क्या आलाकमान की तरफ से अगर ओबीसी से नेतृत्व दे दिया गया तो क्या उससे ओबीसी सध गया, या अब जाकर ये एहसास होने लगा है कि 27% आरक्षण की आवश्यकता है और इस पर जोरों से लगना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करने के उद्देश्य से काम राजनीति में कर रही है। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां कानून क्यों नहीं लाए, बस इतना सा जवाब दे दीजिए। वो करेंगे, वो भी हो रहा है, सब हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कहा आपने क्यों नहीं, ये तो केवल भ्रम फैलाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में नहीं चलेगा। जनता के सामने मुखौटा उतर चुका है, जब जरूरत पड़ी तो माइका लाल भी बन गए शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, हो गया सर, बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, घनश्याम जी बहुत धन्यवाद आपका। फिर बताएगी सर, हो गई डिबेट खत्म हो गई सर, निकला ऐसा जो निकलना था। बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, हमारे साथ कांग्रेस से, घनश्याम जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।